हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप but there is small increase from arsenic to bismuth. Okay, ionization enthalpy of group 15 element is less than that of 14 elements in corresponding period. In group of 15 elements, electronegativity decreases down the group with increasing atomic size. In group 15 elements, metallic character increases down the group. So we have to know सबसे पहले क्या की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में। जो की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा वो हमें सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, वो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। कौन कौन हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट में आता है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट जो हमारे शुरू होते हैं वो सबसे पहला हमारा एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंपली एन से। नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन वी हैव एंटीमनी जिसको एस बी से लिखते हैं, एंड देन बिस्मुथ। ये हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स आ गए। अब इनके बारे में कुछ बात दी हुई है वो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यस, यहाँ पे हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे शेल नंबर इंक्रीज होगा। शेल नंबर क्या होगा? इंक्रीज। तो हमारा जो है रेडियस भी इंक्रीज होगा। बट देयर इज स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। तो आर्सेनिक से बिस्मथ जाने में यहाँ पे दे आर सेइंग कि यहाँ पे कम इंक्रीज होता है। सपोज एक हाइपोथेटिकली अगर हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे मान लेते हैं नाइट्रोजन का 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ऐसे हाइपोथेटिकल। इसका मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, आर्सेनिक का 25 मान लेते हैं। जो हमारे पास एंटीमनी होगा तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं होगा, वो ऐसा होगा 28 सेंटीमीटर एंड देन 31 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कह रहे हैं ये कम होगा। ऐसा क्यों है? इसका रीजन दे आर आस्किंग। सो द रीजन इज यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास सेकंड ग्रुप का है, ये हमारे पास थर्ड ग्रुप का है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारी एंड हो जाती है 2p3 पर, ये 3p3 पर हो जाती है। बट यहाँ पे जो है 3d10 भी आ जाता है आर्सेनिक में। एंड देन फर्दर यहाँ पे d10 आ गया एंड यहाँ पे भी हमारे पास 4d10 आता है और यहाँ पे भी 5d10 आता है। साथ साथ यहाँ पे 4d और 5d के साथ यहाँ पे हमारे पास 4f भी आ जाता है। तो जिस ड्यू टू 4f एंड d एंड f, ड्यू टू d एंड f सबशेल, इन इनकी वजह से क्या होता है? अब ये होते हैं तो इनकी जो है हमारे पास पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग होती है इनकी। सो दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है? देयर इज स्मॉल इंक्रीज, स्मॉल इंक्रीज हमारे पास शो होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखी हुई। सेकंड बी पार्ट पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज लेस देन दैट ऑफ 14 एलिमेंट इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। तो 14 पीरियड का एक ले लेते हैं, तो कार्बन ही ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन और कार्बन का कंपैरिजन करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो कार्बन की हम जब लिखने जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p2। देन नाइट्रोजन की अगर हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3। सो यहाँ पे नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या कार्बन की? सो हम क्लियरली देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है यहाँ पे इनके पास होती है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। यहाँ पे इनका पी सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड स्टेबल है, बट कार्बन में ऐसी नहीं है। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो ज्यादा होगी वो होगी नाइट्रोजन की। सो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये एरो बनेगा। सो यहाँ पे नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। सिमिलरली कार्बन के नीचे हमारे पास सिलिकॉन आएगा, उसकी जो है कम होगी और फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। सो यहाँ इन्होंने लिख रखा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज लेस। नो, ये होगी मोर। ये बात गलत लिखी है तो इसको कट कर देते हैं। तो जहां भी बी ऑप्शन है उसको हटा देते हैं। बी ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन कैंसिल। हमारे पास ए ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन सही था, दोनों में डी 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 कॉमन है। अब सी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन ग्रुप 15 एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज एटॉमिक साइज। तो ये एकदम ऑब्वियस सी बात है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिक्रीज होती ही है। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती ही है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है। सो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई।
एंड देन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यस, तो डाउन द ग्रुप हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर वो हमारा इंक्रीज होता है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी एकदम करेक्ट है। सो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ए सी डी इज गोइंग टू बी माय आंसर। So the final answer is going to be option number C. Hope you understood it well. Best of